नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। शहर की दीवारों और चौराहों पर सत्ताधारी दल के रतलाम बदल रहा है कि बड़े-बड़े होर्डिंग्स चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत इन विज्ञापनों से कोसों दूर है। जनता पूछ रही है कि क्या चंद मुख्य सड़कों को चमका देने मात्र से ही शहर बदल जाता है? प्रशासन के दावों की पोल तब खुल गई जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौरे के समय रातों रात सज्जन मिल रोड से अतिथि पैलेस गार्डन तक की सड़क डामर से चकाचक कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि आम नागरिक जब सड़क की मांग करते हैं तो नगर निगम टेंडर की प्रक्रिया का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेता है। सवाल यह उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से ठीक पहले बिना किसी लंबी टेंडर प्रक्रिया के एक ही दिन में डामर की सड़क कैसे तैयार हो गई? क्या नगर निगम का काम सिर्फ रसूखदारों को खुश करना है? शहर के कई हिस्से विकास की बाट जोह रहे हैं, लेकिन वहाँ केवल लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। फ्रीगंज रोड में सालों पहले भूमि पूजन होने के बाद भी निर्माण अधूरा है। अशोकनगर के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर कर के थक चुके हैं। आनंद कॉलोनी की मुख्य पुलिया का काम कछुए की चाल की तरह चल रहा है। यहाँ से गिरते पड़ते निकलना पड़ता है, रोज उतर के और ऐसे आना पड़ता है। बहुत से लोग गिर भी गए हमारे सामने। यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है यहाँ से जाने में। बहुत जल्द बन भी नहीं रहा है ये पुल, जल्दी से जल्दी बन जाए ये बस, वरना ये बंद कर देंगे तो हमको दूसरे रास्ते दूर से आना पड़ेगा। सर यहाँ से निकलने में समस्या होती है। बार बार 6 महीने से पुल का काम चल रहा है, पुल का काम कर नहीं रहा है। हम बार बार निकलने में, हम गाड़ी से आते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। और हमारी दुकान आनंद कॉलोनी में है, गैलेक्सी ऑनलाइन से, तो हम आनंद कॉलोनी से ठेठ यहाँ तक पैदल आते हैं। हम गाड़ी से आ जा नहीं सकते। बस समस्या ये है कि जल्दी जल्दी पुल का काम हो और निर्माण का काम हो जाए, पुल बन जाए जल्दी जल्दी। 2020-2021 में ठेकेदार ने आनंद कॉलोनी की आधी सड़क बनाकर छोड़ दी थी, जो आज तक वैसी ही है। अन्य क्षेत्र जैसे मोचीपुरा, शनि मंदिर रोड और बैंक कॉलोनी की सड़कें खोद कर छोड़ दी गई है, जिससे आवाजाही दुर्भर हो रही है। 3-4 बार हमने यहाँ धरना दे दिया, लोगों को, नगर निगम के प्रशासन को बुला के दिखा दिया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। गड्ढे तक नहीं भरा रहे हैं इसमें, और रात दिन धूला उड़ रहा है और पूरी हालत खस्ता है इस रोड की। ये रोड के बारे में है, गंदगी भी है, नालियाँ बिल्कुल ठस पड़ी हुई है। ये देख लो नालियों की कंडीशन, पानी बाहर आ रहा है, गंदगी है, कचरा जमाने भर का है, और रोड की तो बिल्कुल हालत ही खस्ता है, दिन भर धूला होता है। ये चिंगीपुरा है, मोचीपुरा से तो पटेल साहब के होटल तक ये टुकड़ा बचा हुआ है। अभी 15 दिन पहला भी हमने यहाँ धरना दिया, लेकिन आश्वासन दिया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। आपका नाम? मोहम्मद रफीक। हाँ, सब रोड कभी से बंद पड़ा है, धूला अलग हो रहा है, रोड खराब है, लोग गाड़ी के नालियाँ गाँव बचा रहे हैं, नालियाँ खराब हो रही है, नालियों में कचरा जम गया है। सभी रोड बन गए, बाकी ये सिंगीपुरा मस्जिद से लेकर चौराहे से लेकर पटेल साहब तक का खराब है। आपका नाम? सलीम खान। सड़कों की बदहाली का आलम यह है कि यदि आनंद कॉलोनी में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो मरीज को जिला अस्पताल ले जाने के लिए महू रोड और फव्वारा चौक का लंबा चक्कर काटना पड़ता है। संकरी और टूटी सड़कों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी नामुमकिन सा है। नगर निगम इंजीनियर मनीष तिवारी के अनुसार कॉलोनी का दोबारा टेंडर जारी किया गया है, लेकिन जनता का भरोसा अब उठ चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि आनंद कॉलोनी में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, एसडीओपी, रेलवे ड्राइवर, निगम इंजीनियर, वकील और कई स्थानीय नेता रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ की सड़क बदतर है। गड्ढों के कारण लोगों को कमर दर्द और जोड़ों के दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं हो रही है। वहीं वाहनों के पुर्जे टूट रहे हैं। मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने वाले बुजुर्गों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि महापौर केवल भूमि पूजन कर दिलासा दे रहे हैं। धरातल पर स्थिति जस की तस है। बदलता रतलाम का नारा केवल होर्डिंग्स तक सीमित है, जबकि आम नागरिक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये समस्या है कि सालों हो गया, रोड खुदा हुआ पड़ा हुआ है, लोगों का रोड बन रहा है, हमारा रोड ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। और ये देखो पानी कैसा निकल रहा है, यहाँ सब ट्यूबवेल लाइन में खराब हो रही है सब यहाँ, और आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। हाईवे रोड टाइप बना हुआ है, सब आना जाना जैसे ही है। 2 बार मैं गिर भी गया था यहाँ पे, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था मेरा, और अभी भी गाड़ी स्लिप होती है, हमारे से गाड़ी चलती नहीं, कमर में तकलीफ होती है, और ये कोई समस्या सुनने वाला नहीं है कोई भी। अरे यहाँ पानी इतना गंदगी का भरा जाता है, बारिश का पानी भी खूब भरता है, सारा पानी आगे से आता है महू रोड से, तो बस यही गड्ढा और यही भराता है। क्यों हो रहा है ये सब? आगे जाने का कोई निकास ही नहीं है, और इन लोगों ने जो पाइप डाला है ना, वो पाइप भी हमेशा पैक हो जाता है। हाँ, सड़क का पानी, और सड़क भी पूरी खुदी हुई है, ये बनाते भी नहीं, जब मन चाहे जब सड़क खोद देते हैं ये लोग। अब क्या और सारा पानी हमारे अंदर आता है, बारिश का पानी तो इतना कि हमारे घर में आने लग गया है। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, गंदगी हटाना चाहिए। कि ये गंदगी इतनी हो रही है कि बस ये सारी नाली का पानी है।
आप अक्सर यहाँ से इस रोज दिन में 20 बार निकलते हैं। रोड की हालत 3 साल से इतनी खराब है कि आप कोई बयान नहीं कर सकते। गाड़ी के टायर पंचर होना, आए दिन समस्या होना, गाड़ी नहीं निकलती, गाड़ी फंस जाती, क्रेन से निकालना पड़ती है, टोचन करके निकालना पड़ती है, ट्रैक्टर से टोचन करना पड़ता है। यहाँ इतनी खतरनाक समस्या है कि कई एक्सीडेंट होते हैं, कई गिरते हैं लोग बेचारे, उनको आने जाने में बड़ी परेशानी आती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये समता नगर आनंद कॉलोनी एरिया है और यहाँ ऐसी कंडीशन है कि गारे खड्डे भरे हुए पड़े हैं और लोग आते हैं। कलेक्टर ऑफिस पास में है या एसपी ऑफिस भी पास में, कोई सुनवाई नहीं है। उस पार्षद साहब को हमने कहा कि भाई साहब आप जरा देखो, तो क्या लगे कि मैं क्या करूँ, पैसा नहीं है नगर पालिका में और आप लोग मुझे ऐसा बात करते हो, यहाँ से वोट मुझे मिलते नहीं है। मैंने कहा भाई साहब वोट अगर नहीं मिलता तो आप जीतते कैसे? आप जीते इसी कंपनी, यहीं से कानून जीते, क्या लगे देखूंगा और मुझे फुर्सत भी नहीं है अभी। बार बार ये लोग कहते हैं यार भाईजान आप लोग कुछ बोलो, पब्लिक तो बोलती है इसलिए नहीं कि मोटरसाइकिल वाले निकल जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस से निकलते हैं, इधर निकल जाते हैं गाड़ियों पे। लेकिन जो आम जनता पार्टी जो लोग इधर जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कत है। बेचारे एसपी ऑफिस के लोग भी जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस के भी जाते हैं, उनकी सुनवाई कोई करता ही नहीं है। अच्छा पार्षद साहब तो ये समझते हैं मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं किसकी सुनूँ, जबकि इससे बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं बेचारे और वो आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी क्या करते थे कि नगर पालिका का काम ही है, नगर पालिका वाला कोई आगे खड़ा भी नहीं होता है। बहुत परेशानी आ रही है हमें, कोई गिर जाता, बच्चे गिर जाते, टक्कर हो जाती है यहाँ कई बार। और यहाँ तो देखो देखने वाला ही नहीं, साल भर से परेशान है, खड्डे हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। ये काम नगर पालिका का है, पार्षद का है, उनको करना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है बेचारी, पब्लिक की सुनती ही नहीं है। मेरा नाम शमीम खान है, मैं आनंद कॉलोनी समता नगर 21 नंबर में रहता हूँ। यहाँ पे पूरी सड़क लगभग खुदी पड़ी है और अभी जो पीएचई नगर निगम ने पाइपलाइन डाली तो वो मतलब उल्टा सीधा खोद के चले गए और ना उन्होंने इसको लेवल करा ना कुछ नहीं। और सीवरेज लाइन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो लगभग मैं तो 2015 तक रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद अभी 2025 में आया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भी सीवरेज की प्रॉब्लम है, हर घर में कुछ ना कुछ बाहर निकलते ही मतलब धूल और धमास से ऐसी परेशानी होती है। और ये चूँकि पुलिया नहीं बनी है इसलिए मेन रोड ये बन गया है कलेक्ट्रेट का, तो इसलिए इस पर आवागमन ज़्यादा है। और इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मंजूर है, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। तो ये रोड पूरा डैमेज हो चुका है, इस पर काम करना नितांत आवश्यक है। और बाकी सभी कॉलोनी वालों का भी यही मत है कि इसका कंक्रीटिंग कर दिया जाए पूरा। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।